हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक थी चिड़िया जिसका नाम था छुटकी। छुटकी बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी। सारा दिन इधर उधर फुदकती रहती, कभी इस पेड़ पे फल चखती तो कभी दूसरे पेड़ का। उसके दिन बड़े मज़े से कट रहे थे। एक दिन छुटकी राजा के राजमहल की छत पर बैठी थी, तभी उसकी नज़र छत पर रखे हुए बड़े आकर्षक कांच के एक गुलदस्ते पर पड़ी। जो कांच का गुलदस्ता होता है, फ्लावर्स पोट। तो जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो क्या हुआ कि कौतूहलवश जाकर उस पर बैठ गई, मतलब अचानक से, और लगी शरारत करने। कभी उसने अपना चेहरा देखती तो कभी उस पर चोंच मारती। अगले दिन अपनी और भी सहेलियां चिड़ियों को वहाँ पर बुला लाई कि आओ आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे बच्चे करते हैं। और फिर सब उस कांच के गुलदस्ते पर धमा चौकड़ी मचाने लगे। कुछ देर बाद शोर सुनकर राजा के सैनिक वहां आ गए तो सारी चिड़ियां डरकर भागने लगी भी, ये तो राजा के सैनिक हमें पकड़ लेंगे। तो जब इस तरह सारी चिड़ियां आ गई तो वह गुलदस्ता धड़ाम से नीचे गिरा और हो गया चकनाचूर। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ना चाहा, किंतु उनके पास पंख नहीं थे, इसलिए उन बेचारों के पास चिड़ियों को उड़ते देखने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो उड़ी गई तो क्या कर सकते थे। ये सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई, जिस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मंत्री को बुलाकर आगे की योजना बनाई कि अब जिन चिड़ियों का क्या करना है, क्योंकि इतनी शरारती, इतना कोलाहल मचा रखी है ये। तो राजा ने अपने राज्य में यह संदेश भिजवा दिया कि अब से कोई भी व्यक्ति चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं करेगा। तो अब ये क्या योजना बनाई, ये हम आगे पढ़ते हैं राजा ने। मैं आपको कल कार्टून वीडियो साथ में विद कार्टून होगा और वॉइस होगी, लेके आऊँगी। यहाँ तक कि छत पर भी अनाज नहीं रखेगा। यह सब छुटकी सुन रही थी। उसने ये सारी बातें जाकर बाकी चिड़ियों को बताई। चिंता सताने लगी कि आखिर अब उन्हें भोजन कौन देगा। तो राजा के डर से सभी ने पक्षियों के लिए दाना पानी डालना बंद कर दिया था। चिड़ियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्र की चिड़ियाँ बोली कि चिंता करने की बात नहीं है। तो चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग जंगल में लगे पेड़ों के फलों पर निर्भर रह सकते हैं तथा अपनी भूख मिटा सकते हैं। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने जंगल में मजदूर भेज दिए और पेड़ों पर से सारे फलों को तोड़ने का आदेश दे दिया। इनको फल भी नहीं देने चिड़ियों को। तो अब सभी पेड़ों से फल तोड़े जाने लगे। छुटकी गुस्से से बोली कि इतने सारे फलों को तोड़कर करोगे क्या। तो मजदूरों ने कहा, राजा का हुक्म है कि चाहे ये सारे फल फेंक दिए जाएं, लेकिन चिड़ियों को नहीं देने। तो किंतु कोई भी चिड़िया इन फलों को न खा सके। अब राजा ने सोचा कि क्यों ना सभी पक्षियों को कैद कर लिया जाए। ऐसा सोचकर वह उन पक्षियों के पास बड़ा सा पिंजरा ले गया ताकि उनको कैद कर सके आराम से, और बड़े भोलेपन से बोला कि मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं आप सभी के लिए यह बड़ा सा पिंजरा बनवाया है, जिसमें आपके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। एक तरफ तो तू उनको परेशान कर रहा है, अब देखो, और आपको भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, राजा चिड़ियों से कहता है। छुटकी चिड़िया को राजा की बातों पर विश्वास ना हुआ। वह बोली, राजन, हम तो आज़ाद पंछी हैं, पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते, और ना ही पक्षियों को आज़ाद पिंजरे में रखना चाहिए। इस पर राजा बोला कि इस पिंजरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, आप लोग जब चाहे इसमें आ जा सकते हैं। तब छुटकी राजा की चालाकी को समझ चुकी थी कि यह सब हमको इस पिंजरे में कैद करके कहीं बाहर भिजवाना चाहता है। जब वह बोली, आप हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम आपस में विचार विमर्श कर सके, तो राजा ने अनुमति दे दी। अब छुटकी ने सभी पक्षियों को राजा की चालाकी और धूर्तता के बारे में बता दिया कि राजा हमें ना बेवकूफ़ बना रहा है। तो सभी ने योजना बनाई कि इस राजा को कैसे इसी के पिंजरे में कैद किया जाए। कुछ देर बाद सभी पक्षी राजा के समक्ष उपस्थित हुए। छुटकी ने कहा, महाराज, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है और हम इस पिंजरे में जाने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर उसने योजना राजा ने बनाई तो चिड़ियों ने भी देखो क्या किया, किंतु हम चाहते हैं कि आप एक बार इस पिंजरे में जाकर बताएं, हमें विश्वास हो जाए कि यह पिंजरा हमारे लिए सुरक्षित होगा। तब जब वो कहता है कि ये चिड़िया कहती है कि
आप वाकई अगर सुरक्षित है तो पहले आप जाओ पिंजरे में, राजा को कहती है छुटकी। राजा को छुटकी की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, किंतु उसने गुस्से को दबा लिया और बोला, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, मैं स्वयं इस पिंजरे के भीतर जाता हूँ ताकि तुम लोगों को, तुम पक्षियों को विश्वास हो जाए। दरबारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु राजा ने उनकी एक ना सुनी। जैसे ही राजा ने पिंजरे में प्रवेश किया, हलचल होते ही खटाक की आवाज़ के साथ पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया और राजा चिल्लाया, क्योंकि ये तो चिड़ियों की योजना थी कि उनको बंद करना राजा को। अरे कोई बाहर निकालो, पर किसी के पास पिंजरे का तो ताला खोलने की चाबी ही नहीं थी, क्योंकि राजा की योजना यह थी कि जब पक्षी पिंजरे में बंद हो जाएंगे ना, तो उनको कहीं बाहर फेंक देंगे। लेकिन छुटकी को तो समझ आ गई, तो उन्हें पिंजरे सहित दूर फेंक दिया जाएगा, इसलिए ताले की कोई चाबी भी नहीं बनवाई गई थी। अब राजा को बड़ा पछतावा हुआ और सभी चिड़ियों ने छुटकी की खूब प्रशंसा की। देखो कितनी बड़ी मुसीबत से अपने आप को निकालना एक समझदारी की बात होती है। तो इस कहानी का तथ्य आप ही डिसाइड करो कि क्या होगा, कि बुद्धिमान चिड़िया, नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया। बाय बाय, टेक केयर।